योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू। हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद तेरी स्तुति हो। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो प्रभु, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी तू ही प्रभु जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू। मेरी You can proclaim your healing. You can proclaim your victory. चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Thank you Lord, thank you Jesus. मेरी चंगाई है तू, आदर के योग्य है, जीवन की रोटी है, मेरा आनंद है, मेरा सहारा है, मेरे अकेलेपन में मेरा साथी है। यही तो है यीशु, यही तो है मेरा दोस्त, यही तो है हमदम, मेरे अकेलेपन में मेरा सहारा है। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करने जा रहे हैं। इफ यू आर फीलिंग लोनली, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन से लड़ नहीं पा रहे,
अकेले थक गए बोझ उठाते उठाते, अकेले थक गए बीमार शरीर से, अकेले थक गए बीमार मन से, अकेले थक गए बीमार दिल से, अकेले थक गए, समाज ने अकेला कर दिया, अकेले थक गए क्योंकि आत्मा उदास है। अकेलापन, पैसा बहुत है या शायद पैसा नहीं है, लेकिन अकेलापन ज्यादा खतरनाक है। बहुतों के पास बहुत पैसा है, अकेले हैं, किसी के पास कुछ नहीं है तो भी अकेला है। दोनों हालात में अकेलेपन की पीड़ा भयावह है। अकेले दर्द को सहना, तड़पना असहनीय है। उसी का नाम यीशु है जो अकेलेपन को दूर करता है। उसी का नाम यीशु है जिसने वायदा किया है, टिल द एंड ऑफ दिस अर्थ आई शैल नॉट लीव यू। पृथ्वी के अंत तक, अंत होने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिस इज व्हाट जीसस इज। जितना यीशु को मैं समझता हूं वो इतना ही है। मैं यीशु के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ज्यादा नहीं समझता, बट माई लॉर्ड shall never leave your hand। मैं इतना जानता हूं, अकेला नहीं छोड़ता। He is good Lord, He is good Lord। जिसकी आप आराधना करने आज की शाम बैठे, वो अच्छा प्रभु है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ घटनाएं पिछले दिनों में घटी। रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर एक परिवार बिछड़ गया। 6-7 लोगों का परिवार बिछड़ गया और उनको लगने लगा कि 2 हिस्से बढ़ गए। भगदड़ में परिवार 2 टुकड़ों में, 2 ग्रुप में बिछड़ गया। हजारों की भीड़ भाग रही थी, पलायन कर रही थी, और जब वो बिछड़ गया तो उनको लगने लगा कि कोई अब नहीं छुड़ाएगा, अब नहीं बचा पाएगा और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। शायद जो दूसरा ग्रुप है वो मर गया होगा, किसी बड़े धमाके में खत्म हो गया होगा। दोनों ग्रुप जो थे परिवार के, वो यही बातें सोच रहे थे। मायूस बैठा एक ग्रुप जो पहले पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंच गया। वो पता क्या प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यदि जीवित हैं तो बचा दे, और यदि जीवित नहीं है तो उनका कसूर बता दे। वो प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को सामने से आते हुए अपनी आंखों से देखा। जिसने देखा उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने दूसरे को बताया कि मुझे वो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो दौड़े और बहुत रोए, गले लगा लगा के रोए। बस
इतना सा जान लीजिए अपने परमेश्वर, इतना सा समझ लीजिए अपने यीशु को। यीशु को मैं भी इतना ही समझता हूं। आसमान के खुदा का वायदा है, आई शैल नॉट फॉरसेक यू, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, मैं नहीं छोड़ूंगा। अकेले हैं, मन टूटे हुए हैं, परेशान हैं, आई शैल नॉट। So many times it happens in our life. हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है, we go into agonies, हम बड़े दुख के अंदर जाते हैं, भारी पीड़ा का सामना करते हैं, बड़ी भारी वेदना का सामना करते हैं, अकेलेपन का सामना करते हैं, जीवन में कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, असहाय सा महसूस करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करवा रहे होते हैं, एंड द ब्लेसिंग्स आर नॉट कमिंग, वो आशीषें नहीं आ रही है, वो चंगाई नहीं आ रही है। दैट सल्वेशन इज नॉट कमिंग फ्रॉम द हेवन, दैट रेन ऑफ blessings is not flowing from the heaven. वो दरवाजे, वो झरोके, वो खिड़कियां जहां से वो चंगाई आनी थी, जहां से उस दर्द का निवारण आना था, वो नहीं आ रहा है। जहां से कोई समाचार आना था, वो समाचार नहीं आ रहा है। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, चिट्ठी डाली तो जाती है। ध्यान से समझिए इस बात को, चिट्ठी डाली तो जाती है, परंतु उसका मिलना यहोवा की ओर से होता है। डॉक्टर दवाई तो लिखता है, उस दवाई का असर यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। मुकदमों का फैसला आपके हक में, आपके पक्ष में यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। यू हैव टू सर्च द गॉड ऑफ लाइफ। आपको जीवन देने वाले परमेश्वर की खोज करनी, जीवन देने वाला परमेश्वर। हर मसीह के पास, बहुत ध्यान से समझिए, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, वो जो अपने आप को मसीह कहता है, उसके पास जरूरी नहीं कि जीवन देने वाला परमेश्वर हो। उसके पास नाम मसीह हो सकता है, उसके काम मसीहों जैसे दिखाई दे सकते हैं। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भंडार से भरी हुई है। उसका नाम मसीह हो सकता है, उसके कामों में एक झलक दिखाई देती है, लेकिन जीवन देने वाला परमेश्वर वो है या नहीं है? वो परमेश्वर जो जिंदगी देता है, वो है या नहीं है? परमेश्वर के वचन की एक आयत की तरफ लेके चलता हूं। गलतियों की पुस्तक, द बुक ऑफ गलेशियंस, मेरे लिए इंग्लिश में इसका एनएलटी वर्जन पढ़ दिया जाए। गलतियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 17वीं आयत मेहरबानी से कोई स्क्रीन पे डाल दे और पढ़ दी जाए मेरे लिए हिंदी में। पहले हिंदी फिर इंग्लिश। 6वां अध्याय 17।
आगे को कोई मुझे दुख ना दे, कोई मुझे दुख ना दे, ना दे। आगे को कोई कोई मुझे दुख ना दे, ना दे। हाँ, क्योंकि मैं यीशु के दागों क्योंकि मैं, नाम मसीह जैसा लगता है, कामों में भी मसीह जैसी दिखावट आ रही है, लेकिन आगे देखिए लिखा क्या है, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में अरे यही तो मैसेज है महाराज। यीशु वाले दाग, यीशु वाले तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे शरीर पे हैं, वो यीशु वाले दाग। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, और मजेदार जी, एनएलटी वर्जन। From now on, फ्रॉम नाउ ऑन don't let anyone trouble me डोंट लेट एनीवन ट्रबल मी with these things. विद दीज थिंग्स, For I bear on my body फॉर आई बेयर ऑन माई बॉडी the scars that show द स्कार्स दैट शो I belong I belong to Jesus. I bear, मैं सहन करता हूं। निशान ऐसे नहीं है कि पेंट या पॉलिश से शरीर पर निशान बना दिए गए हों। दर्द के निशान, दुखों को उठाने के निशान, बीमारियों को अपने ऊपर ले लेने के निशान, आई बेयर। हालेलुया, कमाल की बात लिख दी साहब, पौलुस साहब आप कमाल की बात लिख के चले गए। आई बेयर ऑन माई बॉडी, ऑन माय बॉडी। 7 पीढ़ियों से ईसाई है संजय गुप्ता, तुम हमें बता रहे हो। 7 पीढ़ी पहले तुम्हारे दादा ने निशान उठाए होंगे, तुमने उठाए या नहीं उठाए? तुम्हारे परदादा पर के परदादा उठा ले गए, लेकिन तुम्हारे शरीर पर निशान क्या है? ये है मसीह का नाम, मसीह जैसे कुछ काम। लेकिन जब वो कह रहा है, ये दाग इस बात को बताते हैं, बाइबल बता रही है, ये दाग इस बात को दिखाते हैं, दैट शो आई बिलोंग टू नाम। नाम नहीं बताता कि आप मसीह हैं। जब हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, कुछ हजार लोगों ने हमें ये राय दी कि आप अपना नाम संजय गुप्ता से बदल के संजय पीटर रख लीजिए, संजय आइजक रख लीजिए, संजय शैमुअल रख लीजिए। क्या क्या नाम लोगों ने नहीं सुना है और क्या क्या नाम नहीं बताए। हमने कहा नाम नहीं बदलेंगे, नाम नहीं बदलेंगे। यीशु ने संजय गुप्ता के नाम में पहचाना है। यीशु ने संजय गुप्ता के नाम में पहचाना है। संजय गुप्ता को पहचाना है। आइजक, विल्सन, रॉबर्ट, गिलबर्ट, एंथनी को नहीं पहचाना। नाम नहीं बदलेंगे। लोगों ने कहा नकली हो, आरएसएस के जासूस हो, ईसाइयों के बीच में भेद लेने आए हो। नाम नहीं बदला। मसीह के दागों को उठाया, नाम नहीं बदला, क्योंकि मसीह के दाग पहचान है, नाम मसीह की पहचान नहीं है। माई बॉडी, फॉर आई बेयर ऑन माई बॉडी द स्कार्स दैट शो आई बिलोंग टू जीसस। ये निशान दुख उठाने के, दर्द के,
पीड़ा को समझने के, आंसू बहाने के निशान है, गिड़गिड़ाने के निशान है। ये निशान वो जो यीशु मसीह उठा रहा था, कहा है कि कूट कूट करके उसको इतना ऐसा लगा जैसे उसको कूटा गया। कूटा जाना, कुटना, अपने आप को पेश कर देना, अपने आप को सौंप देना, बेआरोप सौंप देना, कर लो न्याय मेरे ऊपर। वायदा है दफन कर दोगे मुझे, वायदा है दफन कर दोगे तुम मुझे, तीसरे दिन जी के उठ के दिखाऊंगा। वायदा है मेरा, ये यीशु ने कहा था, दफन कर दोगे तुम मुझे, तीसरे दिन जी के उठ के दिखाऊंगा। डेथ सर्टिफिकेट जब तुम्हारा वैद्य डेथ क्लियर कर दे। देखो, मरने की घोषणा तब करना जब तुम्हारे लोग ये डिक्लेयर कर दें कि सच में मर गया, तब दफन करना। लैंड्स के दिन हैं, बड़ी घाव पे चर्चा हो रही है, दुख भोग मनाया जा रहा है। आज मसीहों के सामने फिर एक प्रश्न है, तुम्हारे दाग कहां है? तुम्हारे दाग कहां है? यह यीशु के साथ जो तुम्हारी लव स्टोरी है, उसमें दाग कहां है? यीशु की लव स्टोरी दागदार होती है। अगर उसमें दाग नहीं है, अगर उसमें स्कैर्स नहीं है, अगर उसमें जुल्म नहीं है, अगर दर्द नहीं है, तड़पन नहीं है, विलाप नहीं है, आंसू नहीं है, तो लव स्टोरी कमजोर है। तुम्हारी लव स्टोरी कमजोर है यीशु के साथ। यीशु की प्रेम कहानी में दाग का होना जरूरी है। तब डिक्लेयर हो पाता आई बिलोंग टू जीसस। इंग्लिश में लिखने वाले ने लिखा, दीज स्कार्स व्हेन आई शो, जब इन दागों को मैं दिखाता हूं तो दुनिया को यह पता चलता है बिलोंग टू जीसस, मैं यीशु का हूं। अपने दागों को प्रकट करिए। सबसे बड़ा जो स्कैरी स्टोरी जो यीशु मसीह की है, मैंने जितनी बार बाइबल पढ़ी तो मुझे बड़ी अजीब सी चीज जो लगी, वो बात ये लगी कि यीशु मसीह निकले हैं, देखिए, काम पर अपने, और गलील के पास का वो जगह है जहां वो निकले, तो उनको कुछ लोग मिले जो कि कॉमर्शियल फिशरमैन थे। मतलब वो शौक में मछली पकड़ने नहीं जाते थे, वो मछली पकड़ने वाले लोग थे जो मछली का व्यापार करते थे, व्यापारी थे, मछली पकड़ते थे, मछली बेचते थे। मैं साउथ इंडिया में जब प्रभु की सेवा करने के लिए गया, समुद्र के लगे हुए इलाकों में, मैंने वहां पर मछुआरों के जीवन को बहुत ध्यान से देखा। मछली आती है, छांटी जाती है, अलग अलग करी जाती है। जो मछली नहीं भी पकड़ पाते हैं, वो उन लोगों के साथ काम करते हैं जो मछली पकड़ के लाए हैं। उनको उनका मेहनताना दिया जाता है और साथ में एक टोकरी मछली भी दी जाती है। मैंने उस जीवन को बड़ा कष्टप्रद देखा।
लेकिन देखा कि दे एंजॉय इट, देखा कि वो बड़े खुश रहते हैं उस जीवन में। अब यीशु मसीह को जो दो लोग मिले, वो पतरस और पतरस और उसका भाई मिला, पीटर एंड शमौन। ये जब लोग मिले तो यीशु मसीह ने इनसे क्या कहा? बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो। क्या कहा? मेरे पीछे हो लो। और वो अपना सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ, नाव, जाल, बाप, मां, घर, सब कुछ छोड़ करके, ये सब कुछ छोड़ना और एक अनजान व्यक्तित्व के पीछे चलना खौफनाक है। अभी यीशु के पीछे कोई चल नहीं रहा है। अभी यीशु के पीछे 20-50 हजार 1 लाख की भीड़ नहीं चल रही है, लेकिन ये चल रही है। ये यीशु के पीछे चलना, आपको कोई जानता नहीं है। इस संजय गुप्ता को कोई जानता नहीं था। उसने कहा, मैं तुझसे अपनी सेवा लूंगा, चल दी। बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। पीछे चलना एक अजनबी के, जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आपने पहचाना नहीं है, जिसको आपने परखा नहीं है, उसकी आवाज को फॉलो करना और पीछे चल देना। इट वॉज वेरी स्केरी, खौफनाक था, डर लगता है। आपको किसी नई जगह भेजा जाता है तो आपको डर लगता है कि मैं नई जगह जा रहा हूं, नए ऑफिस में जा रहा हूं, नया बॉस आ रहा है ऑफिस में, नया बॉस आ रहा है, स्कूल में नई प्रिंसिपल, ऑफिस में नया बॉस, पता नहीं कैसा होगा, कैसा व्यवहार होगा। 8 घंटे की नौकरी पर आ रहा है, 8 घंटे आपसे नौकरी लेगा, लेकिन वो ये वो इश्यू है। इसने कहा, सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। कठिन फैसला है, कठिन बातें, लेकिन ये दाग मैंने अपने जीवन में, अपने शरीर पर उठाए। ये दाग पतरस ने उठाए थे। कोई नहीं जानता था पतरस को, कोई पहचान नहीं थी पतरस की। प्रीचर्स प्रीच लाइक दिस कि पीटर वॉज द मोस्ट फेलियर पर्सन in the counting of disciples of Jesus Christ। जो चेलों की गिनती करी जाती है उसमें पतरस सबसे ज्यादा फेलियर पर्सन था। इसकी गिनती ऐसे करी जाती है। मूर्ख, अनपढ़, उसकी गिनती ऐसे करी जाती, सच में अनपढ़, जिसको बात करने का तरीका नहीं आता है, उसकी गिनती ऐसे करी जाती है। बट द मैन फुल ऑफ फेथ, विश्वास से भरा हुआ वो व्यक्ति, एक वक्त ऐसा आया जब उसने अपने दागों को दिखाना शुरू किया। जिस सड़क से निकलता था
उस सड़क पर खटोले रख दिए जाते थे, खाटे रख दी जाती थी, लोग छोटे छोटे बिस्तरों पे अपने बीमारों को और मुर्दे रख दिए जाते थे और मुर्दे जिंदा हो जाते थे। बिकॉज आई बेयर द स्कार्स ऑफ जीसस, क्योंकि मैं उन दागों को लेकर के, वो दाग तुम्हारे जीवन में कहां है? नाम मसीह जैसा, काम मसीह जैसे दिखने वाले, बातचीत में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की, सब दिख रहा है, दाग नहीं दिख रहे। सब कुछ दिख रहा है, दान देने वाले हाथ, सब दिख रहा है, दाग नहीं दिख रहे। लव स्टोरी में खोट है, यीशु के साथ लव स्टोरी में खोट है, कुछ गड़बड़ है। दागों का दिखना जरूरी है, दाग उभर के सामने आने जरूरी हैं। पौलुस ने कहा, मैं अपनी दागों को देह में लिए फिरता हूं, मैं इन दागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूं। इफ यू रीड द बुक ऑफ जेकब चैप्टर 1 वर्स 21, यदि हम याकूब की पत्री पहला अध्याय और इसकी 21वीं आयत पढ़े, याकूब पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत जी। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन इसलिए सारी मलिनता को और बैर भाव की बढ़ती को दूर और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। किस चीज को दूर करके? बैर भाव की नहीं जी, मलिनता पहले। सारी मलिनता पहले होता था मलिन बस्ती। क्या होता था? मलिन बस्ती। मलिन बस्ती, लोग उधर जाना पसंद नहीं करते थे। शरीर में से मल निकालना, पेट की गंदगी निकालना। पौलुस साहब क्या, याकूब क्या कह रहा है? इसलिए सारी मलिनता को और वैर भाव को दूर करके दूर, फिर कुछ छोड़ दिया आपने, बढ़ती को दूर वह क्या क्या बढ़ रहा है शरीर के अंदर? मलिनता, गंदगी और वैर भाव। इसको दूर क्या, इसकी बढ़ती रोज बढ़ रही है, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना? घर में रोज डस्टिंग करते हैं, घर में डस्टिंग चल रही है, घर में झाड़ू पोछा लग चल रहा है, पोछे में फिनाइल डाल रहे हैं, अपने अंदर का मल, अपने अंदर की मलिनता, वैर भाव और मलिनता जो बढ़ रही है, उसको दूर करके उस वचन की नम्रता, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। ग्रहण कर लो। हमारा मैसेज सुन के बहुत क्रोध आता है। तो एक बार एक जवान लड़का अपने ससुर को कह रहा था कि सिर्फ ग्रेस प्रीचर्स को सुनना चाहिए। ये जो है ना शार्प प्रीचर है। उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं शार्प प्रीचर हूं। पहना तीर दिल पे लगना चाहिए। और ये बात मुझे 29 साल बाद पता चली। 31 साल पहले एक व्यक्ति, एक पति पत्नी न्यूजीलैंड से आए थे, एक चर्च में आए थे। हमने प्रीचिंग शुरू करी थी, 2-4 बार छोटी छोटी जगहों पर मैसेज दिया था जाके 1990 में, जब जीवन प्रभु को दिया उसके थोड़े दिन बाद।
हमें पता चला एक चर्च के अंदर बड़े अच्छे प्रीचर आए हुए हैं, तो गए भाई, लेट हो गए पहुंचते पहुंचते, बड़ी दूर चर्च था, पैदल जाना था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। फिर शर्म के माने, क्योंकि बहुत ही गंदे थे, कपड़े साफ सुथरे नहीं थे, बड़े दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, गंदे थे, चप्पल टूटी हुई थी, तो चर्च के बाहर बैठ गए जाकर के। चर्च के बाहर भी कुछ कुर्सियां लगी थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी, हमने कहा कोई पहचानेगा नहीं, और वैसे भी कोई नहीं पहचानता था, हमने कहा अपना यहीं बैठ के सुन लेंगे। तो वो पति पत्नी में, वो पत्नी जो थी वो गिटार बजाती थी और पति भविष्यवाणियां करता था। पीटर हेल्वर्सन नाम था उनका। मुझे नहीं मालूम अभी जिंदा है या नहीं जिंदा, लेकिन उस जमाने में न्यूजीलैंड में उनके 150-200 चर्च हुआ करते थे, ऐसा मुझे पता लगा था। वो गिटार बजाती थी और उनका हस्बैंड जो था वो भविष्यवाणियां करता था। हमने कभी ये सब चीजें देखी नहीं थी, तो वो माइक बिना तार वाला, हमने वो भी नहीं देखा था पहले कभी, कि बिना तार के भी माइक होता है। और वो बिना माइक का तार लिए हुए चलते 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 उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा 20 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन सोल्स, 20 मिलियन, 20 लाख आत्माएं। हमें तो नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन उसकी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ा, और चर्च के, बड़ी मजबूत वाइफ थी उसकी, और हम, खाना वाना नहीं मिला था तो बड़े कमजोर से हो गए थे, काले एकदम कमजोर से, सूखे हुए। वो हमें खींच के चर्च के स्टेज पे लेके गई, ऑल्टर पे, और उन दोनों ने मेरी पीठ को ऐसे किया और ना जाने क्या क्या बोला, हमें नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि हाथ छोड़े तो डर के माने भागू मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जब वो बोल रहे थे तो करंट आ रहा था मेरे ऊपर, कोई सामर्थ्य जो आ रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि टुमारो वी वांट टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू, कल तुम्हारे साथ सुबह नाश्ता करेंगे। मैंने मन में सोचा कि हम तो खुद ही जो है, क्या कहते हैं, रहने का ठिकाना नहीं है, इन्हें नाश्ते में कहां बुला लें, और अपने खाने के लिए नहीं, और रहने की जगह नहीं है, तो बुलाएंगे कहां। मैंने कहा नो आई एम बिजी, मैं तो, मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ नाश्ता करने का। नो कल तो करेंगे, गॉड इज टेलिंग अस। वो क्या कह रहे हैं, गॉड इज टेलिंग अस समथिंग एंड वी विल टेल यू। मैंने कहा अजीब गॉड है, कहता 20 मिलियन। उन्होंने कहा 20 मिलियन सोल, तो मुझे लगा 20 लाख रुपए की बात कर रही है कि 20 लाख देगा। तो मैंने भी मैं मन में यही सोच रहा था, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि वो 20 मिलियन आत्माओं की बात कर रहा है कि तू 20 लाख आत्माएं जीतेगा। समझ में ही आया अंग्रेज की जुबान में कि ये 20 लाख रुपए की बात कर रहा है। हम बनिए, हमें रुपए की बातें मालूम थी उस समय, तो आत्मा की बात ही समझ में नहीं आई। कुछ ही दिन हुए थे, उसके बाद उसने मुझे बुलाया, और जब उसने अपना बताया कि कहां पे ठहरा, तो वो लखनऊ में उस समय अकेला एक 5 स्टार होटल होता था जहां वो ठहरे हुए थे। मन में हमने सोचा कुछ बताएं या ना बताएं, नाश्ता तो ये कराने को राजी है, तो नाश्ता करने जरूर चलना चाहिए। और हम चले गए। समझ में नहीं आया कैसे गंदे, इतने गंदे, लेकिन हम पहुंच गए। और हम नहीं पहुंच गए, परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि चलो चलो चलो। पहुंच गए। उसकी वाइफ ने गले लगाया, बहुत प्यार किया। जब हम उसके रूम में पहुंचे, उन्होंने नाश्ते में अपना नाश्ता अलग मंगाया, मुझसे पूछ के मेरी पसंद का नाश्ता मंगाया। और उन्होंने पता जो बात कही, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने कहा सिर्फ एक बात बतानी थी, जब तुम बोलोगे तो तुम उस तीर के तरह बोलोगे जो दिल में जाके लगेगा। यू आर एन एरो ऑफ गॉड्स बाव। तुम परमेश्वर के धनुष के तीर हो। तुम जब भी बोलोगे तो दिल में तीर जरूर लगेगा।
चुभन जरूर होगी। मैं ग्रेस प्रीचर नहीं हूं, मैं शार्प प्रीचर हूं। यह बात उस जवान लड़के ने अपने ससुर को बोली और मुझे सुना के बोली कि इस आदमी को अपने घर मत आने दो, ये बहुत तीखा बोलता है, इस आदमी को अपने घर मत आने दो। ग्रेस प्रीचर को सुनो, जो सिर्फ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू करते रहते, गॉड ब्लेस यू। उनको सुनो जो अच्छी मीठी मीठी बातें बोलें और सुधार की कोई बात आपसे ना करें, और जो टोके ना और जो रोके ना, और जो परमेश्वर के वचन का सत्य तुम्हारे सामने लेके ना आए, उनको सुनो, उनको सुनो। जो मरने के बाद ये कहें, तुम्हारे घर में जब लाश पड़ी हो तो हुआ एक काम यहां पर, 3 दिन तक बॉडी सड़ा दी, मोहल्ले वाले लोगों ने पुलिस बुला ली कि उस पर दुआ चल रही है, बॉडी पर दुआ चल रही है। हमारे मेरठ का किस्सा है ये, बॉडी पर दुआ चल रही है। क्या है कि मुर्दा 3 दिन बाद जिंदा होगा, बॉडी पर दुआ चल रही है। ग्रेस प्रीचर्स अच्छे लगते हैं, उनकी देह पर निशान नहीं है, उनके काम मसीहों जैसे दिखते हैं, उनके हाथ में बाइबल दिखती है, उनके गले में क्रॉस दिखेगा, उनके घर के अंदर ढेरों यीशु मसीह की तस्वीरें दिखेंगी। उनकी गाड़ियों पे लिखा होगा जीसस आई लव यू, जीसस इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। उनकी गाड़ियों पर भी लिखा होगा। दिखने में तो लगते हैं यीशु के, दिखने में लगते हैं, देह पर निशान नहीं है। और देह पर निशान लेके चलने वाला आदमी कहता, मेरी देह के निशान बताते हैं कि मैं यीशु का हूं। तुम्हारी देह पर पड़े हुए निशान दिखाई देने चाहिए, तुम्हारे जख्म दिखाई देने चाहिए कि तुम यीशु के हो। सारी मलिनता की बढ़ती को दूर करके इस वचन को नम्रता से, जोर से पढ़िए, नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, जो दिल में बोया गया। तीर तो दिल में लगेगा संजय गुप्ता का, यही बोल के गया था वो, जो दिल में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जब तक बीज दिल में नहीं जाएगा। खिसियाता कब आदमी? जब दिमाग पे जाता है। बीज दिमाग पे, हमने तीर चलाया दिल पे, आपने दिमाग आगे लगा दिया। जैसे ही आप दिमाग आगे लगाते हैं, आप घायल हो जाते हैं। बोने की बात दिल में हो रही है। ये लेंट्स के दिन चल रहे हैं। सच्चाई को समझने की कोशिश करिए, मसीह की असलियत को समझने की कोशिश करिए, मसीहत को समझने की कोशिश करिए। बीज दिल में बोया जाएगा। जिस जमीन पर बीज बोया जाता है वहां पहले हल्का फल घुसता है अंदर। पहले क्या घुसता है? उस जमीन पर हल्का, वो लोहे का जो हल
का फल जो होता है, हल का फल, जिस जमीन पर बीज बोना है पहले वो जमीन तैयार करी जाती है। हल का फल दर्दनाक, पेचीदा, पीड़ादायक, कष्टदायक, जख्म देने वाला जमीन पे पहले वो जाएगा, बीज बाद में जाएगा। आपने दिमाग आगे कर दिया, बीज दिल पे बोना चाहते थे, आपने दिमाग आगे कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ग्रेस प्रीचर्स को सुनो, शार्प प्रीचर्स को बिल्कुल नहीं। उनको भी बात समझ में आई कि यार ग्रेस प्रीचर्स को सुनना चाहिए, शार्प प्रीचर्स को नहीं सुनना चाहिए। जो मीठा मीठा बोले, जो अच्छा अच्छा बोले और जाते वक्त अच्छा चंदा लेके चले जाए। चर्च में बार बार किसी ना किसी बहाने से एनवेलप पकड़ाएं और आपसे दान ले ले। आपको अच्छे लगते हैं, दान देना अच्छा लगता है, लेकिन उस दान के बदले में वो बीज लेना अच्छा नहीं लगता। जिस चीज का दान दिया है वो बीज भी तो ले लो। यीशु के नाम से दान दिया है तो यीशु का बीज दिल में ले लो। इस लैंड्स के सीजन में ये 40 दिन के जो उपवास चल रहे हैं, ये 40 दिन के जो रोजे चल रहे हैं, इन लैंड्स के सीजन में जिस चीज का बिल भर रहे हो चर्च में, वो बीज लेना मत भूलो। वो बीज जरूर लो दिल पे। वो दर्दनाक, खौफनाक, पीड़ादायक परमेश्वर का वचन, क्योंकि वही बीज तुम्हारे अंदर की मलिनता को दूर करता है। कुलसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जी। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और नए मनुष्य, पहले तो दिल में बीज ले लिया, अब बाहर की बारी आई। ये अंदर की बात थी, अब बात बाहर की। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में, हम यही तो कहते हैं, यीशु मसीह आएंगे, हम और यीशु मसीह एक जैसे दिखने लगेंगे। पौलुस साहब कहते हैं हम अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में, फिलिपियों की पत्र में लिखा, पढ़ लीजिएगा, हम अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। किसके स्वरूप में? मसीह। किसके स्वरूप में बदलते हैं? मसीह। किंग कॉन्ग के स्वरूप में तो नहीं बदलते? सुमो के स्वरूप में? नो। स्पाइडरमैन के स्वरूप में? नहीं ना। बैटमैन के स्वरूप में? नो। मसीह का स्वरूप। कैसा? मसीह। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो ये कहता हो कि बच्चा पैदा हुआ है, इसके ऊपर यीशु की छाया नजर आ रही है। दादी सा दिख रहा है, नानी सा दिख रहा है, पापा जैसा दिख रहा है, अरे मम्मी जैसा दिखने लगा। हाँ? मसीह का तेजस्वी स्वरूप आपने बचपन से अपने बच्चे के ऊपर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। डिंपल पड़ रहे हैं शाहरुख खान की तरह, डिंपल पड़ रहे हैं, शाहरुख खान निकलेगा। किसी ने अपनी पैदा हुई औलाद के अंदर मसीह का स्वरूप, मसीह का स्वरूप, मेरे बच्चे में मसीह का स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है और वो बालक परमेश्वर की सामर्थ में, आत्मा में, कद में बढ़ता चला गया, जिसका नाम यीशु मसीह था। वो अपने बाप की इमेज में बढ़ता चला गया।
तुम्हारा बच्चा किसकी इमेज में बढ़ रहा है? किसका स्वरूप ढूंढ रहे हो? वो कौन सा हीरो है? वो कौन सा हीमैन है? वो कौन सा सुपरमैन है जिसका स्वरूप तुम अपनी औलाद में ढूंढ रहे हो? हमारी बेटी लता मंगेशकर को पछाड़ देती है गाने में। आवाज में लता मंगेशकर ढूंढ रहे हो, किसी वर्शिपर की बात नहीं करते हो कि मेरी बेटी जब गाती है तो परमेश्वर का आत्मा जमीन पर आ जाता है। किसका स्वरूप ढूंढ रहे हो? मैंने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया। जब नया पहना तो पुराना पहले उतार दिया। जब नया पहना पहले पुराना उतार दिया। हमारी हालत क्या है मालूम है? हमारी हालत ऐसी है कि आओ चलो प्रार्थना करें, तो घर की लेडीज दौड़ती हैं कि दुपट्टा लाओ, चुन्नी लाओ, ढूंढती, लाओ भाई लाओ। अच्छा, कुछ बड़ी अच्छी होती है, वो ढूंढती भी नहीं, उतना कष्ट भी नहीं करती, वो ऐसे लेती है और इसको सर पे रख के बैठ जाते हैं। क्या है साहब? फैमिली प्रेयर चल रही है घर के अंदर, इसको लेके बैठे हैं, फैमिली प्रेयर चल रही है। नया मनुष्यत्व पहन लिया, परमेश्वर के अभिषेक को पहन लिया, परमेश्वर की ओढ़नी को पहन लिया, और फिर कहेंगे उनकी बेटी ना सर पे पल्लू नहीं रखती, उनकी बेटी, उनकी बहू जो है ना, अरे बड़ी ऐसी, उसे कुछ सीखा ही नहीं, संस्कार ही नहीं है, सर पे पल्लू नहीं रखती। जो रखती है उसने कौन सा अभिषेक प्राप्त कर लिया? जो रखती है, बाइबल में लिखा हुआ है कि सर पे ओढ़नी जरूरी है। आगे पीछे पढ़िए तो लिखा है कि औरतें अपने बालों की चर्चा किया करती थी जाकर के। पौलुस ने कहा सर पे ओढ़नी रखो, तुम्हारे बाल किसी को दिखाई ना दे। सर पे ओढ़नी रखो, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चोटी, तुम्हारा जूड़ा, तुम्हारा श्रृंगार किसी को दिखाई ना दे। सामने सरमन चल रहा है, यहां चर्चा चल रही है तुम्हारे बालों की। अच्छा, कहां से कल कराए? अच्छा, स्ट्रेट कैसे कराए हैं? अच्छा, विग लगा के आए हो? ओ, इस बार तो तुमने डाई किया सैटरडे को। ओहो, चर्चा इन बातों की चल रही है। ये पुराना मनुष्यत्व था। नया मनुष्यत्व तो परमेश्वर के अभिषेक का है, परमेश्वर की सामर्थ का है, परमेश्वर के वचन का है। मैंने उस नए मनुष्यत्व को पहन लिया। हां, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सर पे ओढ़नी रख करके, सर पे ओढ़नी रख करके जो तीर हमने चलाया, जो बीज हमने फेंका, दिल पे फेंका था, तुमने मेरे बीज को फुटबॉल बना दिया और सर से मारा। जो जाके दिमाग में लगा, जो जाकर दिमाग में लगा, तुम पीड़ित हुए, तुम आघात में पहुंचे, तुम सन्न रह गए। ऐसी बातें करता है वो। जो फरीसी और सदूकी थे ना, वो सन्न रह जाते थे यीशु की बातों से। ऐसी बातें करता है, कहता हर पत्थर गिरा दिया जाएगा। कुछ पास्टर्स के लोगों ने मुझसे कहा कि बहुत हमले हो रहे हैं,
चर्च पे हमला हो गया, दिल्ली में हमला हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। चर्च तोड़ देंगे आप कह रहे, अच्छी बात है, चर्च तोड़ दें। चर्च का टूटना कुछ नया है भाई? यीशु मसीह अपने समय में क्या कह गए थे कि पत्थर पे पत्थर छोड़ा नहीं जाएगा। और मेरे लोग, ध्यान से सुनिएगा जो यीशु मसीह ने कहा था, मेरे लोग आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करेंगे। पहाड़ पे भी जाके भजन कर लेंगे, जंगल में भी जाके कर लेंगे। हमला हो गया, बिल्डिंग टूट गई, कोई पादरी मार दिया गया। अरे इब्रानियों की पुस्तक पढ़ो, विश्वास की कहानी सुनो, 11वां अध्याय पढ़ो, पढ़ करके तुमको समझ में आएगा। वहां लिखा है आरे से चीरे गए हजारों, भालुओं के सामने डाल दिए गए हजारों, शेर के सामने फेंक दिए गए हजारों, भूखे रखे गए, पत्थरवा किए गए हजारों। और उन्होंने उफ नहीं करी, किसी थाने में जाके FIR नहीं लिखाई, उन्होंने उफ नहीं करी। जब नक्सलाइट ने हमारे ऊपर हमला किया और बम फेंक दिया, जो पुलिस कमिश्नर था वो बहुत पीछे पड़ा रहा कि रिपोर्ट लिखा दीजिए, आपने तो देखा और पकड़ा गया है। उफ नहीं करी और रिपोर्ट नहीं लिखाई, प्रार्थना करी, जेल में मिलने गए, बाइबल दे के आए, बाइबल दे करके पहुंचा के आए, बाइबल बार बार मिलने गए। कितनी बार कितने लोगों ने ऐसे हमले किए, आग लगते देखा है, चोरी करवाई गई घर में, सब कुछ साफ कर गए, हम बनियान और पजामे में रह गए। हम थाने में रिपोर्ट कराने के लिए नहीं गए, धमकाया गया, अगवा किया गया, थाने में रिपोर्ट करने नहीं गए। क्योंकि इब्रानियों के 11 बाब को, इब्रानियों के 11वें अध्याय को, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और समझ लिया था। ये जो सताव है, ये जो निशान है शरीर पर, ये दिखाई देने चाहिए, ये पता चलने चाहिए कि मैं यीशु का हूं। उसकाया, विरोध में उसकाया, जहर देने की कोशिश, घर पे खाना बुला करके खाने को दिया, उसमें जहर मिला दिया। ये घाव दिखाई देने चाहिए। जिन्होंने जहर दिया उनके एक रिश्तेदार इस समय ऑनलाइन भी है। लेकिन हमारे संबंध सबसे अच्छे, और हम यही कहते रहे, हम प्यार करते हैं। हमने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा जो विरोध में खड़े हुए, इसलिए FIR कराने की जरूरत नहीं थी। और जिन्होंने अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लिया, उनको तो परमेश्वर ने माफ कर दिया, और जिसको परमेश्वर सजा दे रहा है उसकी FIR कराने की जरूरत ही नहीं थी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नया मनुष्यत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। मुझे नहीं मालूम आपका ज्ञान किसने दिया है, आपके पास जो मसीह का ज्ञान है वो किसने दिया और कैसा दिया है, लेकिन वो ज्ञान आपको मसीह के सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नए मनुष्यत्व को पहन लो। आखिरी आयत पढ़ूंगा और वो आपको मिलेगी इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 24वीं और 22वीं आयत पढ़ दीजिए।
चैप्टर 4 वर्स 24 फिर 22 जी। इफिसियों, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24 एंड 22 जी। चैप्टर 4 वर्स 24 और 22 मेहरबानी से अगर किसी को मिल जाती है तो स्क्रीन पर डाल दीजिए। 24 एंड 22 मुझे स्क्रीन पर दिख नहीं कि तुम जी। हाँ, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता और है। नहीं, इफिसियो 24 पढ़िए, पहले 24। पहले चौं- हाँ, you said। आप 22 पढ़ रहे हैं। और नए मनुष्यत्व को और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। पवित्रता में सजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हाँ, नाउ 22 हाँ 22 कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार कि तुम अगले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाएं, के अनुसार जो अभिलाषाएं, जो आदतें, जो मन की चाहत, जो दिल की चाहत, जो भरमाने वाली है, जो आपको भरमाती है, दूर करती है। मत सुनो, मत सुनो। भरमाने वाली आत्मा क्या कह रही थी? ग्रेस प्रीचर को सुनो, शार्प प्रीचर को मत सुनो। आज तूफान आके खड़ा है वहां। धोखेबाज था, बॉर्न धोखेबाज था, बॉर्न धोखेबाज था। आज वो धोखा सामने खड़ा हुआ है। कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको रोक रहा है, दिल पे घाव मत लो, दिमाग लगा दो। कोई रोक रहा है, जो रोक रहा है वो शैतान है। जो रोक रहा है वो शैतान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नम्र दिल के अंदर जाके होता है। परमेश्वर का वचन तब तक नम्र नहीं होता जब तक वो दिल के अंदर नहीं चला जाता। आप कठोर खाना खाते हैं, पेट में जाके मुलायम हो जाता है। आप कठोर वचन सुनेंगे, दिल में जाके मुलायम हो जाएगा। दिल में वचन को लेना सीखिए। नए मनुष्य, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के नए मनुष्यत्व को पहन लो। अपने पुराने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। मैंने क्या कहता? नया पहनने के लिए कुछ पुराना उतारना पड़ेगा, भ्रष्ट उतारना पड़ेगा। भ्रष्ट में लिप्त जीवन उतारना पड़ेगा। प्रार्थना करने जा रहा हूं। सोचिए, कठिन है, शार्प है, हम बोलते ही ऐसा, बदनाम है इस बात के लिए, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं। आप सोचिए, फुटबॉल तो नहीं खेल रहे परमेश्वर के वचन से, सर आगे लगा देते हैं, कभी पैर आगे लगा देते हैं। दिल लगाइए, दिल लगाइए। दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए। लॉर्ड जीसस, लेट द वर्ड मूव मास्टर। तेरा शब्द बहे, तेरा शब्द बहे प्रभु, तेरा शब्द बहे। तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, तू दया कर। तू ही है जो वचन को पिता परमेश्वर जब हृदय में ले जाता है तो उसमें जीवन डाल देता है, और हमें जिंदगी मिलती है और स्वरूप बदलता है। निशान लगते हैं, वो स्कार्स, आई कैरी दोज स्कार्स। पौलुस कहते हैं, मैं उन निशानों को लेके घूम रहा हूं।
वो निशान बताते कि मैं यीशु का हूं। अनुग्रह कर प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। आप दया कीजिए यीशु राजा। इस समय बहुत सारे लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। प्रभु आप अनुग्रह करिए, उनकी बीमारी को दूर कर दीजिए, उनकी सहायता करें, उनके साथ हो प्रभु। सर से पांव तक यीशु राजा तेरे हाथों में सौंपते हैं। सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक आशीष दे, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। बहुत सारे बच्चों की 10th और 12th की डेट शीट बोर्ड के एग्जाम की मेरे पास आ चुकी है। जिन्होंने नहीं भेजी है, जिन बच्चों ने नहीं भेजी है, वो माता पिता या उनका कोई परिचित है तो जरूर भेज दीजिए अपने बच्चे के नाम के साथ। आपका बच्चा किस बोर्ड से एग्जाम दे रहा है, किन डेट्स में उसके एग्जाम है, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन दिनों में बच्चों के लिए जो 10th और 12th के बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत सारे इस दिनों में एग्जाम हो रहे हैं कंपटीशन के, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्लीज, और जो युद्ध चल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 9997730585 ये हमारे नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये बच्चों की लिस्ट भेज सकते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करा सकते हैं। जो सीरियसली सिक है आप उनके लिए प्रार्थना करा सकते हैं। ये मैसेज हमारा यूट्यूब पर आ जाएगा, BRO संजय गुप्ता पर। जरूर वहां से लेके इस मैसेज को बहुत सारे लोगों तक फॉरवर्ड करें और बेल आइकॉन दबा करके सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे मैसेजेस आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिनकी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई और खुशी का पर्व आपके घर में मनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारी पहचान के जिनकी पिछले दिनों में, इस हफ्ते में डेथ हो गई और बड़ा अफसोस है हमें। गुजरात के ही हैं, सूरत के हैं। गॉड ब्लेस द फैमिली। परमेश्वर उन परिवारों को आशीष दे। और हम सालों से उनको साथ जुड़े हुए थे, जानते हैं उस परिवार को। बहुत दुख है, बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। वी लव यू एंड वी प्रे फॉर यू। हम प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू।